हेलो एवरीवन, शिवम इंग्लिश वेलकम्स यू। इन दिस पोयम हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड ईयर की थर्ड पोयम सिंस देयर इज नो हेल्प, रिटन बाय माइकल ड्रेटन। ट्रू लव एंड प्रेजेंट इन एब्सेंस को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सिंस देयर इज नो हेल्प पोयम के बैकग्राउंड की। पोइट को डर है कि उसका प्रेम अब समाप्ति की ओर है। वो चाहता है कि उसका ब्रेकअप बिना किसी विवाद के हो। हालांकि पोयम के लास्ट में वो अपने लव को बचाने की कोशिश भी करता है। तो आइए दोस्तों पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सिंस देयर इज नो हेल्प, अब जबकि कोई आशा नहीं बची है और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो चलो एक काम करते हैं। कम लेट अस किस एंड पार्ट, एक दूसरे को किस करते हैं और अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ने आई हैव डन, इस रिलेशन को बचाने के लिए जितना प्रयास कर सकता था उतना मैं कर चुका हूं। यू गेट नो मोर ऑफ मी, अब इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड आई एम ग्लैड, ये ग्लैड विद ऑल माई हार्ट, और हाँ मैं खुश हूं, इनफैक्ट दिल से खुश हूं। दैट दस सो क्लीनली आई माई सेल्फ कैन फ्री, और खुश क्यों हूं? क्योंकि बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी झगड़े के मैं अपने आप को आजाद कर रहा हूं, मतलब तुमसे अलग हो रहा हूं। शेक हैंड्स फॉर एवर, आओ एक आखिरी बार हाथ मिलाकर एक दूसरे से हमेशा के लिए विदा ले लेते हैं। कैंसिल ऑल आवर बोझ, और जितनी भी कस्में खाई थी साथ रहने की उन्हें तोड़ देते हैं, उन्हें कैंसिल कर देते हैं। एंड वैन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, और अगर किसी रोज हम एक दूसरे से मिल जाते हैं, मतलब आमना सामना हो जाता है, तो बी इट नॉट सीन इन आइदर ऑफ आवर ब्रोज, तो हमारे चेहरे से ये नजर नहीं आना चाहिए कि हम इस सेपरेशन के ब्रेकअप से गुजर चुके हैं। दैट वी वन जॉट ऑफ फॉर्मल लव रिटेन, और अगर हम कभी फ्यूचर में मिलें तो हमारे चेहरे पर जरा सा भी प्यार का अंश दिखाई न दे। अब इतना सब कहने के बाद पोइट के दिल पर जो बीत रहा है, अगली 6 लाइन्स में पोइट उसे दिखाने का प्रयास करता है। नाउ एट द लास्ट गेप्स ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रीथ, यहाँ लव को पर्सोनिफाई करते हुए पोइट कहते हैं कि उनका जो प्रेम है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। When his pulse failing, पैशन स्पीचलेस लाइज, और जो उसके प्यार की धड़कनें हैं वो अब गिर रही हैं, और अपने प्रेम में वो एक दूसरे से जिस पैशन से मिला करते थे वो पैशन भी अब स्पीचलेस है। When faith is kneeling by his bed of death, और अब जबकि प्रेम अपने क्लाइमैक्स की ओर आ गया है, तब उसका प्रेम के प्रति जो विश्वास है वो भी मरने वाला है। एंड इनोसेंस इज क्लोजिंग अप हिज आइज, और जो उसके लब का इनोसेंस है वो भी अब अपनी आंखें मूंद रहा है। इन 4 लाइन्स में पोइट ने यह दिखाने की कोशिश की है कि जो प्रेम है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, और जितनी भी चीजें प्रेम से जुड़ी हैं जैसे पैशन, इनोसेंस, फेथ, ये सब भी चुपचाप हैं, शॉक्ड हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है। अब लास्ट की 2 लाइन्स में पोइट कहते हैं कि अगर उनकी बिलव्ड चाहें तो उनका प्रेम पुनः जीवित हो सकता है। नाउ इफ दाउ वुडेस्ट व्हेन ऑल हैव गिवन हिम ओवर, फ्रॉम डेथ टू लाइफ दाउ माइटेस्ट हिम येट रिकवर। अब पोइट का कहना है कि जब सबने उसका साथ छोड़ दिया है, सबने किसने? पल्स ने, पैशन ने, फेथ ने, इनोसेंस ने, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। बट अब भी अगर तुम चाहो, यानी उसकी प्रेमिका चाहे, तो उसका प्रेम पुनः जीवित हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी माइकल ड्रेटन की लिखी एक सोनेट सिंस देयर इज नो हेल्प। सून आई विल बी बैक विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय।